तुम्हें पता है तुमने किस पे हाथ डाला है? अभी तक हाथ डाला नहीं हमने। अब हाथ डालूंगा। साले 2 कौड़ी के मैकेनिक, तू देख मैं तेरी हालत पुरानी किले की कट्टा जल्दी कर दूंगा, वरना मेरा नाम मोहित नहीं। तू देख अब मारो इस 2 कौड़ी के मैकेनिक को और पेस्टाई करो इस साले का। रुको, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? पंखा विनेस की पार्टी है ना, और ये दिल्ली की सड़कें नहीं है कि यहाँ पे मारपीट चल रही है, समझे? नाली के कीड़े को एक्वेरियम में डाल देंगे तो गोल्ड फिश तो नहीं बन जाएगी ना। यही तो हाल है दिल्ली का। खुद की तारीफ तू कितनी अच्छी तरह से करता है। अब तुझे तेरी औकात बताऊंगा मैं। अब वाहवाही का नहीं, अब तो हाथापाई का टाइम आ गया है लगता है। तो बाद में करना। पंखुड़ी, मैं एक सड़क छाप मैकेनिक नहीं, मैं पंख। सही बात है तुम्हें, ये हाथापाई का ही वक्त है। बस करो मोहित, इनफ। थैंक यू। शराब एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती तुम्हारे मुझसे। आउट, निकल जाओ हमेशा हमेशा के लिए प्लीज, इस पार्टी से, मेरी जिंदगी से प्लीज। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हारी जिंदगी से खुद को और अनीशा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूं। आउट। इन बातों का कोई मतलब नहीं है पंखुड़ी, मैं जाने के लिए तो आया हूं। ये रिश्ता तो पहले ही खत्म हो चुका है हमारा। डिवोर्स पेपर्स? क्या है ऋषि? Just can't believe this. तुमने मेरे फेक सिग्नेचर किए? करने की जरूरत ही नहीं पड़ी पंखुड़ी। तुमने इन पेपर्स को मेरे सीने पर रख के साइन नहीं किया, मेरा दिल तोड़ दिया। तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए अगर खुद के डेथ सर्टिफिकेट पे भी साइन करना पड़े ना, आई डोंट माइंड। हमारी आंखों में ये आंसू ठीक है या गम के समझ नहीं पा रहा हूं। मैं पता करना चाहता हूं। ये क्या किया तुमने ऋषि? अपनी आखिरी याद तुमसे दूर करना चाह रहा, बस आजाद हो तुम अब। तोड़ दिया ना रिश्ता भी और रिश्ते की निशानी भी। अब अगर इसे गलती से हाथ भी लगाया ना तो तेरा मुंह भी तोड़ दूंगा। प्लीज प्लीज, I just can't believe this। ये सब हो रहा है वो भी इतने सारे लोगों के सामने। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था हमारे लिए। क्या क्या मतलब? मतलब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी पंखुड़ी। मैं सालों से तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता। एक बार हाँ कह दो पंखुड़ी, फिर देखना मैं तुम्हारी दुनिया खुशियों से भर दूंगा। एक और प्रमोशन देगा मुझे प्लीज। वाह, खुश तो बहुत लग रहा है। सबसे पहले खुशी मैं तेरे साथ मनाऊंगा। बेटा, अरे मुंह मीठा करो। हाँ, मेहमानों का। अरे इससे तेरा क्या होगा? तेरा तो अभिषेक होना चाहिए मीठे से। मेरा मुंह तो मीठा कर दिया तूने, तेरी जिंदगी मैं कड़वी करता हूँ। यू आर फायर्ड। जिसके खुद के कल तक का कोई ठिकाना नहीं कि ये कल खुद कहाँ रहेगा, ये मेरा फ्यूचर बता रहा है। बस करो मोहित, क्या कर रहे हो तुम? ऋषि स्टॉप इट। अब तक तो ऋषि ने ना उस मोहित सोनी को दूसरे प्लेनेट पर पहुंचा दिया होगा। कल मैं भी लॉन्च देख लेती हूँ। हेलो प्लीज साइड हटना। वो कहाँ है? कौन? जिससे तुम लड़ रहे थे ना, वो कहाँ है? वो वही गया है जहाँ पर उसकी असली औकात थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? आप गलत समझ रही हैं मैम, आप उस आदमी को नहीं जानती। एग्जैक्टली, वो आपका नाम लेके पार्टी में घुस गया था। और जानती हो क्या करता मैडम?
आपकी पंख उसके बिना कुछ नहीं है। हाँ जस्ट फॉरगेट इट। मैं जानती हूँ वो पार्टी में क्यों आया था। वो मुझे जलील करने आया था, मेरी बेइज्जती करने आया था। एक्चुअली वो मेरा हस्बैंड है। एक्स हस्बैंड। प्लीज मोहित, अब तुम मत शुरू हो जाओ। मैं जानती हूँ वो पार्टी में क्यों आया था। वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए आया था और कुछ नहीं। होश में आ जाओ, तुम्हारा पति है ना, तुम जानती भी हो उसे। ये श्रेया मैम इतना क्यों साइड ले रही है उसका? जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा होता है ना, वो इंसान आके मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर देता है। अच्छा मैम, मोहित ने इस बार सिचुएशन संभाली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आप नहीं जानती उस इंसान को। वो तो सही वक्त मेरे सब कुछ हो गया मैम। हाँ वरना बहुत बड़ा पंगा हो जाता। बाय द वे यू आर वेलकम मैम। मैम अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ। हाँ ये बहुत बड़ा पंगा था, लेकिन देखिए मैंने कितने सफाई से मैनेज कर लिया। अब ऑपरेशन रेड प्लैनेट तो मैं हैंडल कर ही लूंगा। तुम ये बताओ कहाँ भिजवाया उसे, बोलो। मुझे क्या मालूम, वो गार्ड्स लेके करेंगे उसको किधर भी। अरे मैम आप कहाँ जा रही हो? वो नए सीईओ आने वाले, आपने बोला था ना मेरा इंट्रोडक्शन करवाएंगी, मेरे प्रमोशन का अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट तो होगा, आज होगा और बहुत बड़ा होगा, वेट करो। ऋषि, 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 उठो ऋषि, गाड़ी लेकर आओ जल्दी। डॉक्टर प्लीज बताइए ना, कुछ तो बोलिए। स्टेबल, सही वक्त पर इन्हें बचा लिया आपने, वरना कुछ भी हो सकता था। थैंक यू सो मच। पर ध्यान देना होगा इन पे, इन्हें ख्याल रखने वाले की सख्त जरूरत है। जी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना ऋषि, कोई और ख्याल रखने वाले की जरूरत ही नहीं है। आराम से, कौन दर्द हो रहा है? भूख लगी है बहुत जोर से। मोहित, मोहित स्टॉप इट, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। प्लीज डोंट डू दिस। अरे तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, देखो कैसे चमका दूंगा इस घर को। सही टाइम पर आया है, अभी नौकरों को बुलाने वाला था, देखो ये आ गया। चल काम पे लग जा। कहाँ थे तुम? पिछले 5 दिन से गायब हो, कहाँ चले गए थे? मैं कहाँ था? तुमने पता लगाने की कोशिश की थी? कम ऑन ऋषि, गलती तुम्हारी थी। तुम पार्टी में जबरदस्ती घुसे थे, और अगर ठीक थे तो एक फोन नहीं कर सकते थे? फोन क्यों करता तुम्हें? ये बताने के लिए कुछ दिनों तक घर संभाले नहीं आ पाऊंगा। इनफ, बस बहुत हो गया, समझे? तुम्हें मारा नहीं था, तुम्हें तुम्हारी गलती की वजह से खुद चोट लगी थी। गलती किसकी थी किसकी नहीं, इन बातों में ना पड़े तो ही बेहतर होगा पंखुड़ी। सवाल ये है, तुम्हें फर्क पड़ा था? ये बकवास बंद कर और काम पे लग। और हाँ सुन, काम चकाचक और फटाफट होना चाहिए, समझा? ये लिस्ट पकड़ो, ये सारे काम हो जाने चाहिए। यू मस्ट बी गेटिंग लेट फॉर ऑफिस ना। आई नो। ये था आपका कॉन्टैक्ट। मुझे मेल आया है कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ दिल्ली इंपीरियल स्कूल में। ऐसे कैसे हो सकता है? मोहित ने तो बात की थी ना। मैं गई थी बात करने के लिए, पर इनके कॉन्टैक्ट ने बात करने से ही मना कर दिया। अरे अरे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी फोन करता हूँ, देखता हूँ एडमिशन कैसे नहीं होता है। कोई जरूरत नहीं है, एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं और मेरा नाम नहीं है उसमें। निशा बेटा शांत हो जाओ। Shut up! आप तो बात करने के लायक ही नहीं हो, समझे? आपकी बुरी नजर लगी मेरे एडमिशन पे। आपने किया क्या आज तक मेरे लिए? हाँ, ये सब कुछ इसने करवाया है, श्रेया दीक्षित के साथ मिलकर। रिंग करना, क्योंकि ये जानता है श्रेया को। इसी ने श्रेया को कहा होगा मेरे कांटेक्ट से कहने कि अनीशा को एडमिशन ना दे। नाउ आई गेट इट। एक मिनट मोहित, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। श्रेया जी इसकी बात क्यों मानेंगी? ये देखो, दोनों का चक्कर चल रहा है। ओए, तेरी घटिया सोच कमर के ऊपर जा ही नहीं सकती, क्यों? और तेरी जो तू कमर के नीचे करता है उसे क्या बोलते हैं मालूम? रास लीला। ये है तुम्हारा घटिया दोस्त। तुम मुझ पे चीट कर रहे थे ऋषि। What? पर श्रेया जैसी सक्सेसफुल लेडी इनके जैसे मैकेनिक से क्यों प्यार करेगी? अरे जब दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज। तुम मुझ पे चीट कर रहे थे? हाँ ऋषि, तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे के बाप, और उसके बावजूद ये हरकत। How dare you? किस शादी की बात कर रही हो? शादी में भरोसा होता है एक दूसरे के ऊपर, और तुम इस नीच आदमी की बातों पर यकीन कर रही हो? मैं सिर्फ अपनी आंखों पर यकीन कर रही हूँ ऋषि। क्या ये सब? हाँ ये फोटो श्रेया जी के साथ, तुम जैसे भी थे ना, मैंने कभी 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 तुम पर चीट नहीं किया। 10 रीजन थे मेरे पास बहुत सारा फैस करने के, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रही, कभी चीट नहीं किया। तुम मुझे धोखा देते रहे। नहीं तुम मेरे साथ, ये है तुम्हारी ऑनेस्टी। कि महाशय ये क्या कर रहे हैं इसके सामने, मेरी नजरों के सामने जो हो रहा है वो क्या है? पंखुड़ी बेवकूफ हूं मैं? You think I'm a fool? How dare you? अपना कैरेक्टर बचाने के लिए मेरी मॉम के ऊपर कचरा फेंक रहे हो। आप तो बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। आज से मेरा कोई बाप नहीं।
मैं तो स्कूल से भी आपका नाम कटवा दूंगी। आज से हर जगह सिर्फ मेरी मॉम का नाम जाएगा।